गुड मॉर्निंग, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर, एक नया वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही पढ़ना है, वैसे ही लिखना है। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये केवल एग्ज़ाम के लिए ही बना रहा हूँ। तो आपको मैं कैसे कैसे लिखता हूँ, किन किन बिंदुओं पर ध्यान देता हूँ, ये आपको ध्यान रखना और समझना है। मैं इस अब्दुल कलाम जी ने कहा कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक ए सन। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो उसके लिए क्या करना होता है? पहले जलना पड़ता है, तपना पड़ता है। तो ये आपके तपने का समय है, जलने का समय है, पढ़ने का समय है, तभी आपको अच्छे नंबर आ पाएंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो पहला क्वेश्चन है इसमें है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिघटना की व्याख्या क्वांटम मॉडल के आधार पर आइंस्टाइन के समीकरण की व्याख्या के साथ प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब जब ये क्वेश्चन है आपका, तो ध्यान से देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपका करीब 5 नंबर का आएगा। और अगर ये 5 नंबर क्वेश्चन है तो हमें इसको क्या करना होगा? जिन जिन बिंदुओं पर हम ध्यान दे रहे हैं उन्हीं पर उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिघटना की व्याख्या, तो पहले तो हमें लिखना पड़ेगा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है। फिर हमें बताना पड़ेगा कि क्वांटम मॉडल क्या है। फिर हमें बताना पड़ेगा आइंस्टाइन के समीकरण, मतलब आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन है इसका हमें निगमन कराना पड़ेगा। फिर आइंस्टाइन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम बताए हैं, तो उन नियमों को भी लिखना पड़ेगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो ठीक है, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इसमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है आपने पढ़ा रखा होगा, ना पढ़ा हो तो। जब हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को किसी मटेरियल पर डालते हैं, फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तथा जो वैद्युत धारा बहती है उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो जब उचित आवृत्ति का प्रकाश किसी प्रकाश सुग्राही धातु पर गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन, तथा इससे
उत्पन्न वैद्युत धारा को वैद्युत धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। तथा इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। दूसरा है क्वांटम मॉडल, प्रकाश का क्वांटम मॉडल। प्रकाश का क्वांटम मॉडल। इस मॉडल की परिकल्पना प्लांक ने की थी। इनके अनुसार प्रकाश की ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना है। यदि एक फोटॉन की आवृत्ति न्यू है तो फोटॉन की ऊर्जा E = hν होता है, जहाँ पर h प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक नियतांक। तो इसमें देखिए हमने दूसरा पॉइंट डिस्कस कर दिया। अब तीसरा है इसमें आइंस्टाइन का समीकरण। तो आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टाइन ने अपनी व्याख्या में ये बताया था कि प्रकाश की ऊर्जा एक
फोटॉन के रूप में आपतित होती है। आपतित होती है, एक फोटॉन के रूप में आपतित होती है। मान लिया एक फोटॉन जिसकी आवृत्ति न्यू है, ये किसी प्रकाश सुग्राही धातु पर गिरता है तो इस फोटॉन की ऊर्जा दो भागों में व्यय हो जाती है। पहला भाग, धातु के कार्य फलन के बराबर ऊर्जा व्यय होती है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर आ जाता है। दूसरे बची हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गति प्रदान करता है। ये मैंने इसको, मेरे पास एक ये मेटल है, मेटल की सतह ये है, इस पर हमारे पास एक क्या है, कोई फोटॉन है जिसकी एनर्जी एच न्यू है। ये फोटॉन है, एनर्जी एच न्यू है, ये आकर के यहाँ गिरता है। ये अब क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन निकलता है और अधिकतम गति प्रदान कर लेता है। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन धातु की सतह, बस ऐसे एग्जाम में आपको बना के लिखना है। ये हमारे पास क्या है, फोटॉन है जो इंसिडेंट हो रहा है, फोटॉन जो हमारे पास आ रहा है। अब इस समीकरण के निगमन करने के लिए ये क्या करना होगा, और ये ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित है। ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है।
ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो फोटोन की प्रारंभिक ऊर्जा कितनी है? फोटोन की प्रारंभिक ऊर्जा बराबर कितना है? एच न्यू। अब मैंने पहले बताया था कि फोटोन की ऊर्जा दो भागों में खर्च हो जाती है, एक अधिकतम गति प्रदान करने में, दूसरा वर्क फंक्शन में। तो इसकी जो अंतिम ऊर्जा है, अंतिम ऊर्जा क्या हो जाएगा यहाँ पर? के मैक्स प्लस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम लोग डब्ल्यू नॉट से लिखते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पर? के मैक्स प्लस डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? के मैक्स जो होगा वो एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट हो जाएगा। ये हमारा आइंस्टाइन का समीकरण कहा जाता है। चूँकि हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है, के मैक्स हो जाएगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। तो ये समीकरण हमारा हो जाएगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। डब्ल्यू नॉट ये होता है एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं देहलही आवृत्ति। तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच हम लोग यहाँ कॉमन ले सकते हैं, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये जो हमारा समीकरण है, ये इसको हम लोग बोलते हैं आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, वैद्युत समीकरण ये है हमारा। इसका व्युत्पन्न यहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर न्यू नॉट क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं देहलही आवृत्ति है। ठीक है बच्चों। और जहाँ पर डब्ल्यू नॉट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्य फलन। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना होता है। नंबर लेना एक कला होती है। नंबर के लिए हमें क्या करना होता है? ये फोकस करना होता है कैसे बढ़िया से बढ़िया लिखा जाए, ये इस पर निर्भर करता है। अब इस क्वेश्चन में पहला पार्ट मैंने बताया, दूसरा बताया, अब तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट ये कहा गया है कि प्रकाश वैद्युत के नियमों को लिखिए। प्रकाश वैद्युत समीकरण जो है, इसके नियम कौन कौन से हैं? तो इसका हम लोग लिखते हैं प्रकाश वैद्युत के नियम। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को निम्न लिखित नियमों में कर सकते हैं। पहला नियम,
पहला नियम क्या है? पहला नियम ये कहता है कि प्रकाश वैद्युत धारा धातु पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। ये पहला नियम है कि जो प्रकाश है, जो अगर हम लोग क्या काम करेंगे कि प्रकाश की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, अगर उसको बढ़ाते जाएंगे तो जो उत्पन्न होने वाली वैद्युत धारा है वो क्या होगी, उसके समानुपाती होगी। मतलब क्या है कि अगर आवृत्ति को हम लोग क्या कर देते हैं, नियत कर देते हैं, और करते क्या है वहाँ पर हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं। इंटेंसिटी का मतलब ये है कि आपने देखा होगा जैसे हमारे घरों में 5 वाट का बल्ब है, 10 वाट का बल्ब है, 20 वाट का बल्ब है, तो जब नंबर आप हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ जो फोटोन्स हैं, वो फोटोन्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते जाएंगे तो जो प्रकाश की तीव्रता है बढ़ती जाएगी, और तीव्रता बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, जो वैद्युत धारा है जिसको हम लोग प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं, उसका भी मान लगातार बढ़ता जाएगा। इसी को हम लोग को बोलते हैं कि ये इसके समानुपाती है। ठीक है, प्रकाश वैद्युत धारा के समानुपाती है। दूसरा है उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की। दूसरा नियम, दूसरा नियम उत्सर्जित प्रकाश